अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन के गैप के बाद मैं आपके सामने आई हूँ। असल में कुछ घर की मसरूफियात थी। मेरी बेटियाँ आई हुई थी तो इस वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ थी। तो अभी जब मैंने लास्ट वीडियो एंड की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने किचन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप अपना किचन कैसे अपना छोटा सा सेटअप बना सकते हैं फूड पांडा पर काम करने के लिए। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो अपना किचन जो है वो कैसे सेटअप किया हुआ है। ये मेरा काउंटर है जहाँ पे मैं काम करती हूँ। आप अपने घर के हिसाब से, अपने किचन के हिसाब से जैसे भी आपको सूट करेगा आप उस तरह से अपना सेटअप बना सकते हैं। मेरा बेसिकली मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि हम कैसे काम करें, क्योंकि आपको पता है जैसे आप जब काम करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको बहुत कम टाइम में जो है ना वो ऑर्डर रेडी करके देना होता है और समटाइम 3-4 आइटम्स एक साथ होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2-3-4 ऑर्डर एक साथ लगते हैं, यानी एक ऑर्डर आया अभी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ ही दूसरा ऑर्डर आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो वो आपको जल्दी जल्दी वो फिर सारे ऑर्डर्स में जितनी भी आइटम्स आपको ऑर्डर हुई होती हैं वो आपको बना के देनी होती हैं। तो अगर तो आपके पास एक और बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे पैकिंग में या कुछ भी कटिंग में या इस तरह से, तो फिर तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। और मैं जैसे खुद ही काम करती हूँ, मतलब मैं अकेले काम करती हूँ, मेरे साथ कोई सेकंड वो हैंड नहीं होता जो मेरी हेल्प कर सके। इवन कि मैं कुकिंग पैकिंग बाहर राइडर के पास भी मैं खुद ही जा रही होती हूँ देने के लिए। राइडर्स की कॉल बीच में आ रही होती हैं, वो भी खुद ही रिसीव कर रही होती हूँ, उनको बता रही होती हूँ कि भाई आ रही हूँ या इस तरह से, या इतना टाइम है अभी। क्योंकि टाइम आपके पास आ रहा होता है, जब तक वो टाइम आ रहा होता है तब तक आप इजी होके अपना ऑर्डर जो है वो बना सकती हैं। हाँ, जब वो ड्यू पे आ जाता है फिर राइडर्स जो है वो कॉल वगैरह करते हैं कि ऑर्डर ड्यू हो गया, तो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, ज़्यादा लेट नहीं आपने करना कि आप 10-15 मिनट राइडर को खड़ा रख रहे हैं और फिर आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं टाइम होने के बाद, ड्यू होने के बाद। उस पर फिर वो प्लेंटी भी डालते हैं। और लेकिन 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं तो वो राइडर्स भी कुछ नहीं कहते। बाज़ दफ़ा ऑर्डर अगर पहले रेडी है, राइडर बाहर खड़ा है, हम जाके राइडर को दे के उसको पिकअप डलवा लेते हैं कि भाई हाँ हमने ऑर्डर जो है वो राइडर के हवाले कर दिया है। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप जल्दी और इजी काम कैसे कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे मेरा एक छोटा सा सेटअप है। ये मैंने अपने शॉपर्स जो हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं। मतलब ज़्यादातर मेरे ये 2 शॉपर यूज़ होते हैं। छोटा शॉपर है, ये एक बड़ा शॉपर है, ये मैंने यहाँ लगा लिया हुआ है। ये जो आपको लिफाफा नज़र आ रहा है इसमें मैंने ये छोटे लिफाफे रखे होते हैं जो कि मुझे फ़ौरी ज़रूरत पड़ते हैं कुछ भी डालने के लिए। इसके बाद आपको ये एक लिस्ट नज़र आ रही होगी, तो ये लिस्ट वो है कि जो मैंने अपने रेस्टोरेंट पे जो मेरी डील्स लगती हैं ना, मैं उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ। क्योंकि आप जब डील का ऑर्डर आता है तो उस पर चीज़ नहीं लिखी होती कि आपने क्या देना है, उस पर जस्ट लिखा होता है कि डील 1, डील 2, डील 4, इस तरह से ना। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये पूरी एक लिस्ट बनाई होती है अपनी कि मेरी डील 1 में क्या चीज़ें हैं, डील 2 में क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि मुझे डील 4 में एक बर्गर और ड्रिंक देना है। डील 3 है जैसे, तो उसमें मुझे चिकन सैंडविच, फ्राइज़ और ड्रिंक देना है। डबल सर्विंग डील है, उसमें मुझे चिकन सैंडविच, बर्गर, ड्रिंक्स, फ्राइज़ इस तरह से देना है। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ लिख के एक लगाया होता है, दीवार पे समझ लें मैंने लगा लिया, या कहीं भी आप लगा सकते हैं, वो डील्स के लिए। बाकी चीज़ें तो आपकी नॉर्मल ही होंगी। उसके बाद ये है कि ये एक मेरा छोटा सा मैंने यहाँ पे एक सेटअप रखा हुआ है। इसमें ये है कि मेरा जैसे केचप, मेयोनीज़, गरम मसाला, छोटे छोटे मसाले जो मुझे फ़ौरी ज़रूरत होते हैं वो मैंने सामने ही रखे होते हैं, बजाय इसके कि मैं अलमारियाँ खोलूँ और वहाँ से मैं चीज़ें निकालूँ। तो मैंने ये एक छोटा सा सेटअप यहाँ पे भी एक बास्केट में लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी पैकिंग की तरफ। तो ये देखें मैंने अपने काउंटर पे एक साइड पे अपनी सारी जो पैकिंग है वो लगाई होती है। अब ये ग्लास है, इसमें मैंने ये लगा के रखा हुआ है, क्योंकि जब मैं चाय देती हूँ तो मैं इसी तरह इसमें डाल के देनी होती है। तो मैं एक लिफाफा जो है वो लगा के रखा होता है कि फ़ौरी मुझे मतलब जो है वो ज़रूरत पड़े तो मैं दे सकूँ। अदरवाइज़ जो मेरे ग्लास हैं वो ये हैं थर्मापोल के, जिसमें मैं डाल के इसमें लिफाफे में डाल के मैं देती हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है ये भी चीज़ें शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे पैक करती हूँ।
तो अब आप देखें कि इसमें मैंने ये मेरी जो प्लेट्स हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाई हैं, ये छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट है, ये रोटी कागज़ है, ये बटर पेपर है, ये लिफाफे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। फिर इसी के अंदर मैंने 2-4 ये प्लास्टिक की बॉक्स रखे होते हैं। इसी के अंदर ये मैंने चम्मच वगैरह रखे होते हैं जो मुझे फ़ौरी ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो मेरा मटेरियल होता है वो मैंने साइड पे रखा होता है अपना ना, जो बड़े बॉक्सेस वगैरह थर्माकोल वगैरह के, वो जब ज़रूरत पड़ती है उठा के एक आध ले आती हूँ। लेकिन जो मुझे डेली बेसिस पे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यही होती हैं। ये एक मेरी ये बास्केट और ये प्लेट्स, तो ये मैं हमेशा ऐसे मतलब इसी तरह यहाँ पे लगा के रखती हूँ। और इस तरह से इसमें बॉक्सेस हैं, ये ग्लासेस हैं, पीछे प्लास्टिक बॉक्सेस रखे हुए हैं। वो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये जैसे इसमें जो है मैंने पिन्स वगैरह रखी होती हैं जो मेरे स्टेपलर की होती हैं। इसमें मैंने ये रबर रखे होते हैं, ये देखें जैसे ये। तो इस तरह से करके मैंने ये छोटा सा अपना जो है सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं तो इधर आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ तरह के चम्मच और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नॉर्मली तो ड्रॉर में होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये मेरे फूड पांडा पे काम करने के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे सेटिंग की हुई है। जैसे ये कांटा है, चम्मच है, पीलर है, ये कद्दूकश करने के लिए है, जैसे छोटे छोटे ये मेरी नाइफ़ है, ये मेरे छोटे छोटे जो टूल्स हैं जो कि मुझे फ़ौरी, जैसे मैंने कोई कढ़ाई गर्म करनी है, कुछ भी करना है, मुझे यहाँ से चम्मच पकड़ती हूँ और कढ़ाई में मतलब चलाना शुरू कर दिया। और इस तरह से ये मैंने पेन वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। अगर मुझे किसी, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ही राइडर्स को 2 ऑर्डर लग जाते हैं तो फिर हमें वो उसके ऑर्डर्स के ऊपर लिखना पड़ता है कि कौन से नंबर का ऑर्डर कौन सा है, ताकि वो ये ना हो कि राइडर कोई ऑर्डर किसी और को दे दे। तो उसके लिए पेन का होना भी बहुत ज़रूरी है आपके काउंटर पे। और चीज़ें फिर ये है कि आप बेशक ज़्यादा तादाद में यहाँ पे नहीं रखें, कम रखें, आप अपनी जगह के हिसाब से उसको सेटिंग बनाएं, लेकिन थोड़ी सी आपको इस तरह की सेटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको जब अपने ऑर्डर्स बनाने बताऊंगी तो आप देखेंगी कि मैं यहीं से चीज़ उठाती हूँ और यहीं से मतलब जो है मेरा काम शुरू हो जाता है। मतलब मुझे मुश्किल नहीं होती है कि मुझे कुछ भी यहाँ पे पैक करना है और कुछ भी करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरी डेली में और ज़्यादा यूज़ होती हैं। मतलब जैसे मैं पराठे वगैरह देती हूँ, सैंडविचेस वगैरह देती हूँ, तो उनमें यही चीज़ें लगती हैं। और ये मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे मैंने लगा के इसको रखा हुआ है। बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, किचन है तो उसमें आगे पीछे होती हैं चीज़ें, और अपने हिसाब से आप करेंगी। लेकिन थोड़ा सा सेटअप आप इस तरह से बनाएंगी कि आपको ईजी हो काम करना। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कम होता है। अब इसके साथ ही मेरा ये चूल्हा है, मैं यहीं पे काम करती हूँ। यहीं ये देखें, अभी तवा भी अभी इधर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार ऑर्डर आता है तो फिर आपको निकालना पड़ता है। ये अलमारी से खोलूँगी निकालूँगी, तो ये ज़्यादातर मेरा यहीं पे पड़ा रहता है। तवा जो है अक्सर होता है कि इसी भी होता है। अब ये देखें, ये मैं एक बना रही हूँ मेथड क्विक कुकिंग का। ये भी मैं इसका भी वो डालती हूँ अभी इसमें, जो मैंने अभी इसका बनाया है। और इसके साथ यहाँ पे जो है मेरे पास ये मसाले हैं, ये मेरी बॉटल्स हैं जिसमें ऑयल और घी होता है। ये इजी मतलब फ़ौरन मुझे यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, तो मैं इस तरह से इनमें डाल के रखती हूँ कि मुझे फ़ौरन यूज़ करना पड़े। यहाँ पे नमक मिर्च मसाले वो सिंपल मसाले हैं, क्योंकि ऑमलेट वगैरह बनाते हुए फ़ौरन आप नमक मिर्च निकाल के वो डालनी होती है, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा एक सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ मेरे पास ये जगह थी, स्पेस है, तो मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे बाउल जो है वो सामने ही रखे होते हैं, ताकि कुछ भी मुझे ऑमलेट बनाना है, कुछ जैसे वो पकोड़े बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो मुझे अलमारियों में से दराजों में से ढूंढना नहीं पड़ता। ये चीज़ें मैं यहीं पे यहाँ से यूँ ही निकालती हूँ, इसी में फटाफट काटा, जो भी करना है वो किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये बस छोटा सा मेरा सेटअप है। और बाकी तो वही नॉर्मल जैसे हर किचन में चीज़ें होती हैं वैसे ही मेरी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा इस तरह से करके जब आप अपना सेटअप लगा लेंगे तो फिर इसमें ये होगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम करना। और आप ऑर्डर जब आएगा तो आप उसको फ़ौरन बना के आप जो है वो कस्टमर को दे सकती हैं। थोड़ी सी मशीनें भी मैंने मतलब सामने ही रखी होती हैं, क्योंकि फ़ौरी अगर ज़रूरत पड़े तो वैसे तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसे जग वगैरह में कुछ चटनी वगैरह बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो वो मुझे यही होता है कि भाई निकालना ना पड़े। ये सामने लगी हुई हैं मेरी जो मशीन्स हैं,
जो बहुत ज़रूरी जो मेरी यूज़ होती हैं, जैसे इसमें मुझे कोई मसाला पीसना है, कोई शुगर पीसनी है, जैसे मैं शुगर पीस के रखती हूँ अपना फ्रेंच टोस्ट वगैरह के लिए कि जल्दी से मिक्स हो जाती है, काफ़ी मोटी चीनी होती है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी बस मशीनें मैंने रखी हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, ये मेरी डिवाइस है जिस पे ऑर्डर आता है। ये जैसे फ्राई पान वगैरह हैं, तो ये मैंने एक ही जगह पे सारे ऊपर नीचे करके रखे होते हैं, और मैंने मतलब काफ़ी सारे रखे हुए हैं। बाकी आपकी अपनी है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है आप उससे काम करें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास 5 फ्राई पान है और आपके पास भी 5 ही होने चाहिए, नहीं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन कर सकती हैं, उनको मैनेज कर सकती हैं। सिर्फ इनको मैनेज करना होता है ना आपने। अब मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने जैसे मैं अंडा फ्राई करती हूँ, तो जैसे फ्राई अंडे का ऑर्डर आता है तो मैं उसके लिए हमेशा से मैं ये एक अलग से मेरा पैन है जिसमें मैं ऑयल डाल के, ये साफ़ ऑयल होता है, मुझे टेंशन नहीं होती है। जैसे ही कोई फ्राई अंडा या इस तरह का ऑर्डर आता है, मैं ये पैन निकालती हूँ, मैं इसमें ऑर्डर बना के दे देती हूँ। दूसरे फ्राई पान है उसमें मैं किसी में मैं ऑमलेट बना रही होती हूँ, किसी में मैं सालन गर्म कर रही होती हूँ। क्योंकि एक टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको काफ़ी सारी आइटम्स का ऑर्डर भी आ सकता है। जैसे सम टाइम होता है कि मुझे 2 सालन आए होते हैं, एक ऑमलेट का ऑर्डर आया होता है या कुछ इस तरह से। तो वो फिर इसलिए मैंने इस तरह से फ्राई पैन इस तरह के रखे हुए हैं कि एक में मैं, और चूल्हे भी माशाल्लाह से 5 हैं, तो मुझे ये होता है कि एक पे मैंने ऑमलेट रखा होता है, 2 पे मैं सालन रखे होते हैं, दरमियान में मैंने तवा रखा होता है, उस पर पराठा बन रहा होता है। तो ये मुझे थोड़ा इजी हो जाता है कि मुझे एक ही फ्राई पैन को धो के और उसको काम नहीं करना पड़ता। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप स्टार्टिंग में जितना आपके पास है आप उससे स्टार्ट लें, और उसके बाद जब आप अर्न करना शुरू कर दें तो फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो चीज़ें भी परचेज़ करते रहें और अपना किचन को और बढ़ाएं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने पास भी लेके आएँ जिनसे आपको सहूलत हो कि आपने काम कैसे करना है ना। तो ये आज का जो है मेरी छोटी सी वीडियो है। ये देखें, ये थोड़ा सा रह गया था, ये देखें, ये मैंने जो है कद्दूकशी में से चीज़ वगैरह कद्दूकश करती हूँ, तो मैंने ये सामने ही लटका लिया हुआ है अपने चूल्हे के ऊपर। ये मेरा जगह थी, मतलब यहाँ पे ये यूज़ नहीं होती, अलमारी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कील वगैरह लगा के ये अपना जो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ लटका ली हुई हैं ताकि मुझे ईजी रहे काम करना। और इसके अलावा ये देखें, मैं इसमें तड़का वगैरह लगाती हूँ, तो ये भी मैंने सामने रखा हुआ है। ये मेरा रोटी बनाने वाला है, ये मेरा चूल्हा जलाने वाला है गिर गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये मैंने सामने सामने रखी हुई हैं। बताने का मकसद ये है कि आप भी इसी तरह अपने किचन के हिसाब से अपनी चीज़ों को देख के उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग बना लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए काम करना। बेसिकली मकसद ये है आपको ये चीज़ें दिखाने का कि समटाइम होता है कि इंसान को आइडिया नहीं आ रहा होता कि वो कैसे करे, क्या करे। तो मेरा जो बेसिकली मकसद है आपको बताने का वो यही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ताकि आप उस हिसाब से फिर अपने किचन के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकें कि भाई मुझे क्या चीज़ कहाँ लगा के एडजस्ट करके मुझे ईजी वे में काम हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक आध और बंदा साथ है और वो आपकी हेल्प करता है तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप अगर ऑर्डर बना रही हैं, वो बंदा पैक कर रहा है, आपका काम तो वैसे ही ऑलरेडी आधा हो जाता है। और लेकिन मुझे मेरे साथ ये होता है कि मैं ऑर्डर बना रही होती हूँ, साथ साथ मुझे पैकिंग का करना होता है कि भाई मुझे पैक भी खुद ही करना है, तो मैं वो पैकिंग भी साथ साथ लगा रही होती हूँ इधर ही सब। तो मैंने इसलिए भी थोड़ा सा अपना जो है काउंटर वो ईजी रखा हुआ है कि मुझे इधर उधर नहीं भागना पड़े। समटाइम होता है जैसे मेरे थर्माकोल के बॉक्सेस हैं वो मैंने अलग से स्टोर में रखे होते हैं, तो अगर वो कोई ऑर्डर आता है कि जैसे मुझे कोई चाट बना के देनी है या कुछ इस तरह की, मैंने वहाँ यहाँ रखे होते हैं 2-3। लेकिन अगर कभी नहीं होता और आप यकीन करें मुझे भाग के जब जाना पड़ता है तो मुझे उस वक्त तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि यार मैंने यहाँ क्यों भूल गई, मैंने क्यों नहीं फिलअप किया, मुझे वहाँ से उठा के लाना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब आपने चूल्हे पे चीज़ें रखी होती हैं तो आपने उन पर भी नज़र रखनी होती है कि वो जल ना जाए या कुछ इस तरह का मसला ना हो जाए। तो इस वजह से आपके लिए ईजी काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा यूज़ में आ रही हैं, जब आप ऑर्डर्स देंगी आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो आप सिर्फ उनको भी अपने काउंटर्स पे रख के या मतलब अपनी सेटिंग बना के आप काम कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप स्टोर में रखें, कहीं भी अलमारियों के अंदर रखें
जैसे भी रखें वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे इजी लगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, आपको जैसे इजी लगेगा आप वैसे करें काम। लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना काम करने का मैंने आपको तरीका बताया कि मैं कैसे काम करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब आपको जो है डिवाइस को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं इसी काउंटर पे आपके सामने ऑर्डर्स तैयार भी करूँगी कि भाई जब मुझे ऑर्डर आया क्या ऑर्डर आया और उसको मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ मैंने जैसे अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे चूल्हे पे एक चीज़ पक रही है, तो मैं वो भी आइडियाज़ आपको दूंगी कि आप इजी वे में कुकिंग कैसे कर सकती हैं, कि आपको जब ऑर्डर आए तो आपको उस वक्त हजल बशल ना हो कि भाई क्या करना है, मुझे कैसे करना है। तो वो मैं थोड़ा सा इजी आपको स्टेप बता दूंगी कि आप उनको फॉलो करें, और उनको फॉलो करते हुए जब आप काम करेंगी तो आप देखिएगा कि आपके लिए ये काम खुद ही कितना ईजी हो जाएगा। आप अकेले भी होंगी तो आप कर लेंगी जैसे कि मैं करती हूँ। और ये सब मुझे एक्सपीरियंस से ही आया है, ये पहले दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे काम करना है, लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम करना स्टार्ट किया और मैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था आपको कि जब मुझे ऑर्डर आता था तो मैं भी एकदम से घबरा जाती थी, हाथ पाँव फूल जाते थे कि वो ऑर्डर आ गया, अब इसको कैसे तैयार करना है, वो अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, इसको ऐसे पैक करना है, इसको यूँ करना है। तो वो मुश्किल लगता था, बहुत मुश्किल लगता था मुझे, मैं घबराती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने काम स्टार्ट किया और करना शुरू किया, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है आपके दिमाग में खुद भी आइडियाज़ आएंगे बहुत सारे। तो उस हिसाब से जब मैंने काम स्टार्ट किया, आइडियाज़ पे काम करना शुरू किया, तो फिर मेरे लिए ये बहुत इजी हो गया। मुझे अब बहुत मुश्किल नहीं लगता, मेरे पास 2-3 ऑर्डर भी लगे हों तो मैं वो बनाती हूँ। सिर्फ मुझे पैकिंग में थोड़ा सा मसला हो जाता है, मसला मतलब इस सेंस में हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं चीज़ बनाऊँ कि चीज़ पैक करूँ। जैसे एक ऑर्डर आया हुआ है, उसको भी मुझे पैक करना है, पहले उस पर नंबरिंग भी करनी है, फिर कि भाई ये चीज़ का ये नंबर है, ये इस तरह से है। राइडर्स बाहर आए होते हैं, वो कॉल कर रहे होते हैं कि भाई मैम ऑर्डर या इस तरह से, तो वो थोड़ा सा अभी भी मैं होती हूँ, अभी भी घबरा जाती हूँ सम टाइम। जब वो इस सूरत में जबकि ज़्यादा ऑर्डर, एक आध ऑर्डर होता है वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन जब आपको 3-3 4-4 ऑर्डर्स लगे होते हैं और वो आपको लाइन वाइज ही बना के सारी बातें देनी होती हैं। समटाइम ये भी होता है कि आपने एक जैसे आपको नंबर 1 ऑर्डर आया है, आप उसे बना रही हैं, आपको दूसरा ऑर्डर आ गया, आप उसे देख रही हैं कि ठीक है मैं पहले पहला बना लूँ, उसके बाद मैं दूसरा बनाती हूँ। और क्या होता है, राइडर जो है वो दूसरे ऑर्डर का बाहर आके खड़ा हो जाता है और वो कॉल करेगा जी मैम ऑर्डर रेडी है। तो मैं फिर उसे कहती हूँ, मैं कहती भाई अभी आपका दूसरे नंबर का ऑर्डर था, अभी मैं पहला ऑर्डर बना रही थी, अभी मैं आपका बना रही हूँ, अभी बनेगा तो मैं लेके बाहर आ जाऊँगी। ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, राइडर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें भी पता ही होता है। कोई कोई राइडर होता है जो थोड़ा सा मतलब तंग इस सेंस में कि बार बार कॉल करती हैं जी लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अदरवाइज राइडर्स खड़े रहते हैं, आप ऑर्डर आराम से बनाएं, पैक करें और आप उनको दे के आएँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बाहर भी खुद ही जाना होता है राइडर को ऑर्डर देने के लिए, तो मेरे अगर 2-3 ऑर्डर आए होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सारे बन जाए, मैं सारे एक साथ उठा के ले जाऊं ताकि मुझे बार बार नहीं आना जाना पड़े। तो अगर आपके पास तो बच्चे हैं कुछ इस तरह से है जो ऑर्डर भी पकड़ा सकते हैं कि भाई आपने एक ऑर्डर बना दी है, वो उनको पकड़ा दें, तो वो आपके लिए बल्कि ईजी हो जाएगा, आपको इतनी मुश्किल फिर नहीं लगेगी जिस तरह की मुझे लगती है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, सिचुएशंस भी होंगी। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह काम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर उस सबको समेटना भी होता है आपने। और मेरी आदत है कि मैं जैसे ही चाहे एक भी ऑर्डर बनाती हूँ, वो ऑर्डर आता है उसको देने के बाद मैं जब अंदर आती हूँ, अंदर आने के बाद मैं अपना पूरा काउंटर साफ़ करती हूँ, अपने बर्तन जो मेरे यूज़ हुए होते हैं वो सब साफ़ करके उनको फिर अपनी जगह पे रख के फिर मैं जाके बैठती हूँ कि भाई अब नेक्स्ट जब चाहे बेशक घंटे बाद ऑर्डर आए, 2 घंटे बाद आए, ना भी आए, लेकिन मैं अपनी चीज़ें जो है वो क्लीन करके रख के फिर किचन से बाहर जाती हूँ, कि फिर मुझे ये होता है कि मुझे मुश्किल नहीं होती है। तो इस तरह से अगर मैं बर्तन भर भर के फेंकती जाऊँ या इस तरह से, तो वो मुझे एक तो किचन में वैसे ही उलझन होती है इस तरह की चीज़ों से, दूसरा ये है कि काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो मेरा ये होता है कि मैंने जैसे ही ऑर्डर बनाया है फ़ौरन अपना किचन काउंटर सब चीज़ें साफ़ करके अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख के और दैट सेट हो जाता है कि भाई अब मेरा ऑर्डर हो गया और मैंने इस तरह से काम कर लिया है। तो
आखिर में मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह आप भी जब काम करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, मेरी जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको देती हूँ, हो सकता है आपके काम आए और आपके बिजनेस में काम आए। आप जब काम करें आपको अल्लाह ताला बरकत दे उसमें। और मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो कि मैं फेस करती रही हूँ और मैं अभी भी करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ इजी हो जाए, आप इजी वे में काम कर सकें। और दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या आपको लगता है कि ये चीज़ में शायद मैंने मिस कर दी हो, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी कोई वीडियो बना लूँगी, कुछ ना कुछ आपसे बात कर लूँगी, गपशप लगा के आपको बता दूँगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको अपना कुकिंग मेथड जो है वो बताऊँगी सारे, कि मैं कुकिंग किस तरह से करती हूँ और किस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व करती हूँ और काम कैसे करती हूँ। ठीक है, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।